नमस्कार दोस्तों, मैं सारिका विसारिया लद्दाख आई हुई हूँ अपने मैराथन के लिए। मैं यहाँ पर 7 किलोमीटर मैराथन दौड़ रही हूँ और मैं पहले काफ़ी 10 किलोमीटर के रन्स कर चुकी हूँ। और मेरे साथ जो मेरी फ्रेंड है मोनिका मैम, ये तो ग्रेट हैं। इनके साथ मैंने मैराथन भी की है गुड़गांव की, और इन्होंने उस समय फर्स्ट फुल मैराथन करी थी। उसके बाद ये काफ़ी फुल मैराथन कर चुकी हैं। ओवर टू मोनिका मैम। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आई हूँ लद्दाख में अपनी फुल मैराथन के लिए। और इसके लिए मैं एक्साइटेड के साथ साथ थोड़ी सी डरी हुई हूँ क्योंकि ये वर्ल्ड्स हाईएस्ट है, तो मैं इसको बहुत ही अच्छे से करना चाहती हूँ। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे तो जो 2 कॉमन फीमेल्स प्रॉब्लम होती है, जो फीमेल्स को कहीं ना कहीं रनिंग करने से स्टॉप करती है या फिर उनके दिमाग में एक मेंटल ब्लॉक होता है। जी मोनिका मैम, मेरा आपसे प्रश्न है कि कई बार फीमेल्स को सबसे ज़्यादा अपने अंडरगारमेंट्स को लेकर के क्वेश्चन होता है कि कौन से ऐसे अंडरगारमेंट्स हैं जिसको पहन करके वो कंफर्टेबल फील करेंगी और रनिंग आराम से कर सकती हैं। तो मैं इसमें अपने एक्सपीरियंस से शेयर करना चाहूँगी क्योंकि मुझे अब तकरीबन 3 साल हो गए हैं भागते हुए। तो रनिंग में स्पेशली फ़ीमेल्स के लिए अंडरगारमेंट्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। तो मैं सबसे पहले ये पॉइंट बताना चाहती हूँ कि अगर आप कोई भी फ़िज़िकल एक्टिविटी करना चाहती हैं तो फ़ीमेल्स के लिए स्पोर्ट्स ब्रा जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ब्रा जो है उससे एक मेंटल ब्लॉक आता है दिमाग में। लड़कियाँ ज़्यादातर जो हैं इस वजह से हमेशा ऐसे हाथ रख के और सर झुका के भागती है, क्योंकि मैंने काफ़ी लड़कियों से पूछा है, वो मुझे कहती हैं कि हम रन करना चाहते हैं पर वो हमेशा कहते हैं कि हमें शर्म आती है। तो दिस इज़ द ओनली रीज़न कि उनको शर्म क्यों आती है, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें हेजिटेशन होती है अपने ओपन आर्म्स को रख के और सर को ऐसे एकदम सीधा रख के भागने में। तो स्पोर्ट्स ब्रा जो है वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है और हमेशा जो है हमें गुड क्वालिटी की ब्रा लेनी चाहिए जो कि सॉफ्ट हो। तो अगर मैं पर्सनली कहूँ तो मुझे जॉकी के प्रोडक्ट्स जो हैं वो अच्छे लगते हैं क्योंकि वो सॉफ्ट होते हैं। और गर्मियों में हमें ये ज़रूर ध्यान रखना होता है क्योंकि गर्मियों में चाहे जितने भी सॉफ्ट हो, मुझे खुद भी रैशेस आ जाते हैं लॉन्ग रन में, और कभी कभी जो है पीठ के पीछे ब्लड भी निकल जाता है। तो ज़रूर ध्यान रखिए कि वैसलीन लगाइए। और अगर आपको स्पेशली अगर आप मैराथन में जा रहे हैं तो 1 या 2 बार से ज़्यादा जो है वॉश ब्रा उसको यूज़ ना कीजिए, क्योंकि डिटर्जेंट से जो है वो थोड़ी हार्ड हो जाती है और रैशेस बढ़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो स्पोर्ट्स ब्रा लीजिए, अच्छी क्वालिटी की लीजिए। और अगर आप मेन रन के लिए जा रहे हैं तो एक बार उसको पहन के देखिए कि उस दिन आपको मुश्किल ना हो, पर 1 या 2 बार से ज़्यादा उसको वॉश नहीं कीजिए। तो ये जो बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद जो है आपका अंडरवियर वो भी बहुत सॉफ्ट होना चाहिए, और अगर उसके अंदर कोई जॉइंट्स ना हो तो अच्छा रहता है, नहीं तो उससे भी जो है थाइज़ में रैशेस पड़ सकते हैं या फिर आपके प्राइवेट पार्ट्स में भी थोड़ी थोड़ी कभी ब्लीडिंग भी हो जाती है। जी, थैंक यू मोनिका मैम। दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है आपसे कि कई फीमेल्स को ये होता है कि क्या हम पीरियड्स में हमें रनिंग नहीं करनी चाहिए, हमें एक्सरसाइजेज नहीं करनी चाहिए, तो क्या ऐसा कुछ होता है कि बैरियर्स हैं कि हमें नहीं करना चाहिए? ऐसा मैं इसका एग्जैक्टली एज अ डॉक्टर तो आंसर नहीं दे सकती हूँ कि करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, बट मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता सकती हूँ कि मुझे क्या ठीक लगता है। मैं पहले तो नहीं करती थी 4 डेज़, पर बाद में एक दिन मेरे को जो इवेंट था उसमें पार्टिसिपेट करना ज़रूरी था। तो मेरा सेकेंड डे पीरियड चल रहा था, तो मैंने अपनी हाफ़ मैराथन कंप्लीट कर ली। तो मुझे मेडिकली उस हिसाब से तो कोई पीरियड्स में प्रॉब्लम नहीं आई। पर ये होता है कि जब भी हम पीरियड्स में भागते हैं तो हमारे रैशेस बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं बढ़ने के लिए। तो इसलिए को अगर आप अवॉइड कर सकते हैं तो ना ही भागिए तो अच्छा है, क्योंकि पैड के कारण जो है बहुत ही ज़्यादा स्किन छिल जाती है, रैशेस पड़ जाते हैं और कई बार जो है नॉर्मल वॉक करना भी मुश्किल हो जाता है। तो मैं यही कहूँगी कि अगर आपका मेन इवेंट आ जाता है तो आप ज़रूर रन कीजिए, पर आप प्रैक्टिस रन में अगर अवॉइड कर सकते हैं तो वैसे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट रैशेस पड़ जाएंगे तो उससे जो है बाद पे चलना भी मुश्किल हो जाता है। हीरोइंस तो पता नहीं इतने ऐसी वादियों में कैसे छोटे छोटे कपड़े पहन लेती हैं, पर मैं तो ये इतने मोटे स्वेटर पहन के भी मेरे से बोला नहीं जा रहा था और मैं काँप रही थी। तो मैंने अपने भाई डॉक्टर राजीव से उनकी जैकेट ली है जिससे कि मेरी आवाज़ जो है वो काँपे नहीं, तो मुझे कंफर्टेबल लग रहा है और बहुत ही अच्छा वेदर है। तो मेरा यही 2 पॉइंट्स हैं। अगर आप भागना चाहते हैं तो इन 2 छोटी चीज़ों को अपना भागने का बैरियर नहीं बनाइए, पर ज़रूर इन चीज़ों को ध्यान रखना भी ज़रूरी है, क्योंकि एंड ऑफ द डे जो है हम इंजॉय करना चाहते हैं। तो अगर हम छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखते हैं तो हमारा रन जो है बहुत ही इंजॉयबल और कंफर्टेबल बन जाता है और हमारे दिमाग में कोई भी मेंटल ब्लॉक नहीं रहता। और मेरा यही कहना है कि अगर मैं भाग सकती हूँ, एक नॉन रनर आज फुल
मैराथन सोच सकती हूँ वर्ल्ड हाईएस्ट में, तो कोई भी लड़की किसी भी एज में कहीं पे भी जाके भाग सकती है। तो विश यू ऑल हेल्थ एंड हैप्पीनेस। और मैं शुक्रिया करती हूँ अपने भाई का जिसने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी लद्दाख में आने की और ये वीडियो बनाने की। तो दोस्तों, अगर आप ऐसे फीमेल रिलेटेड कुछ आपके दिमाग में क्वेश्चंस हैं या फिर आप कुछ जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो ज़रूर आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको ऐसे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो आप लाइक कर सकते हैं। अपनी दूसरी फीमेल्स को मोटिवेट करने के लिए, उनके डाउट क्लियर करने के लिए इसको शेयर कर सकते हैं। हम लाते रहेंगे ब्यूटीफुल माइंड क्लिनिक में और ऐसे रनिंग के वीडियोस। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, थैंक यू।